कराची किचन कहानी। मैं हूं किरण साद और जी आज मैं दोबारा से सलमान के प्रोडक्ट्स के साथ आई हूं। और सलमान का जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत वाइड रेंज है, हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। वी आर प्राउड ऑफ सलमान फूड्स के उन्होंने इतनी अच्छी प्रोडक्ट रेंज हमारे साथ रखी है। उससे हम बहुत सारे मीठे बना सकते हैं, बहुत सारे हम रेगुलर खाने भी बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप की फूड वैरायटी है, जैसे पिज़्ज़ा सॉस है उनके पास, बारबेक्यू सॉस है और उनके पास टोमेटो प्यूरी है, उनके न्यूली लॉन्च उनके स्ट्रॉबेरी सॉस है और इसके अलावा बहुत बड़ी रेंज है। मैं आज बनाने जा रही हूँ खीर। अब आप बोलेंगे इसमें नया क्या है? तो जी खीर जो है ये एक नए अंदाज से बनाएंगे और इसमें हम यूज़ करेंगे सलमान की प्रोडक्ट, सलमान का कैरेमल सॉस। इस खीर का नाम है कैरेमल क्रंच खीर। ठीक है, तो कैसे बनती है चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, खीर को स्टार्ट तो हम रेगुलर तरीके से ही करेंगे। अब ये पतीला, आप बोलेंगे पतीला किस लिए है? कभी कभी क्या होता है, जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो लाइटों का बड़ा इशू है। इंडिया में भी लाइट्स का हो रहा होता है कि भाई कभी है कभी नहीं है। अब उसमें मशीन काम नहीं कर रही है, चावल को पीसना मुश्किल है, बनाना मुश्किल है। अब क्या किया जाए? ये वो तरीका है जो हमारी नानी और उनकी यानी कि पर नानी मेरी बनाती थी। उस वक्त ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिक इतने नहीं होते थे तो वो हाथ से ही हर चीज़ घोटा वोटा लगाती थी। तो ये रेसिपी कहती थी बड़ी आसान हो जाती है अगर इस रेसिपी से आप बनाओ। क्या होता है, ये राइस डालें। ठीक है, सबसे पहले बना लूँ मैं 1 लीटर दूध के साथ बना रही हूँ। 1 लीटर दूध के अंदर 80 से 100 ग्राम तक आप राइस ले सकते हैं, बासमती राइस। ठीक है, बासमती राइस लें, टोटा राइस भी ले लें। टोटा राइस आसानी से जल्दी घुल जाता है तो वो आसान रह जाएगा। मेरे पास रेगुलर बासमती राइस था तो मैंने वो लिया। ठीक है, 80 से 100 ग्राम तक ले सकते हैं 1 लीटर दूध के लिए। ठीक है जी, उससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। और पुराने वक्त में क्या होता था कि एक मुट्ठी डाल दी बस। ठीक है, तो 1 मुट्ठी 60 ग्राम ऐसे होती है, 60-70 ग्राम। जितना चावल कम होगा उतनी ज़्यादा घुटाई होगी, उतना ज़्यादा खीर अच्छी बनेगी। ठीक है, हम कमर्शियल बेसिस पे भी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं 80 से 100 ग्राम ही हम ले रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, मैं कोई मशीन नहीं ले रही, कोई इसको चूरा नहीं कर रही, कोई मैं इसको ब्लेंड नहीं कर रही। मैंने इसमें डाला थोड़ा सा पानी। ठीक है जी, और इसको मैं पकाने रख रही हूँ। अब आप समझ गए होंगे मैं कर रही हूँ चावल नरम। ठीक है, यहाँ पे पानी के अंदर बहुत ही जल्दी से चावल गल जाता है और फटाफट से जो है वो आप जब घोटा लगाते हैं ना तो आराम से आपका घोटा लग जाता है। वरना क्या होता है कि आप चूड़ा करते हैं हाथों के अंदर, फिर आप पैन के अंदर भी घोटा लगा रहे होते हैं तो वो एक लंबा प्रोसीजर होता है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो जाएगा। आप इस तरह से बना के एक दफ़ा देखिएगा। अब नहीं, अगर जिसने मशीन में पीसना है, नहीं जिसने लंबा टाइम देना, ये उनके लिए काम में आएगा। मैं तो 1 लीटर बना रही हूँ, हो सकता है कि आप 5 लीटर बना रहे हो। 5 लीटर में आपने इसी रेशो से आपने बना लिया और यहाँ पे आपने चावल को घोट लिया, नरम कर लिया। ठीक है, पानी सारा ड्राई हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, पानी सारा ड्राई हो जाएगा। आपने घोटा लगा लिया यहीं पे, आपने ये विस्क की मदद से, ठीक है, इसको यहाँ पे आपने घोटा लगा लिया और आपने इसका जो पानी वाला मिक्सचर जो है यानी कि आपका जो कहना चाहिए क्या होगा, चावल की लई होगी, क्या कहेंगे उसे, ज़रा मुझे बताइएगा। तो वो आपने दूध के अंदर डाल देना है। ठीक है, इससे फिर क्या होगा, आपका सिर्फ मिक्सिंग का प्रोसेस ही रहेगा। तो ये हो गया एक आसान सा तरीका। अच्छा जी, अब आप देखिए ये जो पानी डाला था मैंने, इसके बाद मैंने 1 कप और डाला था पानी। ठीक है, क्योंकि अगर आपका चावल अच्छी क्वालिटी का होता है ना तो ज़रा अच्छा सा ज़्यादा फूलता है। अब अभी क्वांटिटी देखें कितनी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, इसको क्या किया मैंने, 1 और कप पानी डाला और इसे अच्छे से मैंने पकने दे दिया। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। अब जैसे ही इसको मिक्स करेंगे ना, ये फ़ौरन से ये देखें नरम सा हलवा हलवा हो गया। ठीक है, रादर देन दूध में ये मुश्किल होता है पकना थोड़ा सा, क्योंकि हार्ड हो जाता है, पानी में आसानी से घुल जाता है फटाफट। ठीक है, कितनी आसानी से। ठीक है, तो ये क्योंकि अब मैंने 100 ग्राम्स लिया था। चावल की देखें क्वालिटी पे बहुत बड़ी बात होती है कि चावल की क्वालिटी आपकी कैसी है। लेट सपोज अगर ये टोटा चावल होता या ये पोनिया चावल होता ना, जैसे छोटा छोटा वाला, तो हो सकता है वो इतना ना फूलता, तो फिर आप 100 ग्राम की पूरी क्वांटिटी ले सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा चावल मैं रोक लूँगी। ठीक है जी, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। ठीक है, अब देखिए चावल कितना जल्दी से टूट गया है। देखिए कि मुलायम हो चुका है, सॉफ्ट हो गया है। बाकी जो इसकी पकाई है वो दूध में ही हो जाएगी। तो अब इसमें कोई, अच्छा ये उन ख़वातीन के लिए भी है जिनको घोटा लगाना मुश्किल लगता है। मुझे बड़ा मुश्किल लगता है घोटा लगाना, क्या घोटा लगाती रहूँ यार। तो ये इस तरह से विस्क लेती हूँ, विस्क लेके आराम से इसको मैश कर दिया राइस को। ठीक है जी, और अब जब आप डालेंगे ना कोई फ़र्क ही पता नहीं चलेगा कि आपने घोटा लगाया था नहीं लगाया था। तो जी हम जो नए ज़माने के लोग हैं ना, थोड़े से हम शॉर्टकट ढूंढते हैं अपने कामों में, है ना भाई, आसान हो जाता है। पुराने वक्तों की तरह लोगों के पास, हमारी जैसे मम्मा हो गई या हमारी
नानी हो गई या उनकी अम्मी हो गई, उनके पास बहुत टाइम होता था यार, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, बच्चों को पढ़ाना है, घर के काम देखने हैं, अगर हम वर्किंग वुमेन है तो अपने ऑफिस भी जाना है, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे काम करने हैं ना, उसमें खाना भी पकाना ही है। तो और जो शौकीन हैं खाने के अफराद जिनके घर में, उनको फिर अच्छा खाना भी पकाना है। तो अब क्या करें, हम तो थक ही जाते हैं यार, तो हम अपने शॉर्टकट निकालेंगे, है ना। चल ये देखिए, चल ये बस डन हो गया, मैं इसको हटा रही हूँ जी। अब हमने दूसरा पैन ले लिया। अब दूसरे पैन के अंदर हम क्या करें, 1 लीटर दूध डाल रहे हैं। अच्छा, फुल क्रीम लीजिएगा, फुल फैट दूध लीजिएगा। डब्बे का दूध अगर ना ले तो ज़्यादा बेहतर है, टेट्रा पैक। लेकिन अगर फिर भी आपके पास ऑप्शन नहीं है तो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो खुला दूध लिया है, फ्रेश मिल्क। ओके, इसको मैंने पका लिया था, देखिए इसकी मलाई भी आ रही है अच्छी सी ज़बरदस्ती। ठीक है जी, बस इसे मैं अब गरम करूंगी। गरम करने के लिए जब तक ये गरम होता है, क्या कर रही हूँ मैं, थोड़ी सी इलायची पीस लेती हूँ। ओके जी, 3 इलायची ले ली, इसको मैंने कूट के इसका मैंने छिलका अलग कर लिया और इस तरह से इसको मैंने पीस लिया। ये भी साथ में मैं दूध में डाल देती हूँ। अब जैसे ही दूध में थोड़ा सा जोश आएगा तो मैं क्या करूँगी, ये जो चावल का जो मैंने ये चावल का जो मिक्सचर है ना, ये हमने इसमें डाल देना है दूध के अंदर। ओके, इसके लिए आप थोड़ा सा रफ पैन ले लीजिएगा, जिसमें आपको कोई टेंशन ना हो कि आपका पैन खराब होने वाला है। ये हमने हमारा रेगुलर वाला पैन यूज कर, ठीक है जी। चलो ये देखिए जी, दूध को बॉईल आ चुका है ज़बरदस्त। ठीक है जी, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये हमारा मिक्सचर, थोड़ा थोड़ा करके डाल लीजिएगा, ऐसे आराम से आपने मिक्स कर लेना है। मैं थोड़ा सा इसमें विस्क चलाऊंगी ताकि लम्स इसके ना बने जो हमने चावल के बनाए। ठीक है जी, जैसे मैंने बताया ना, आप वजन करके 80 ग्राम्स या आप ऐसे करके तकरीबन 2 मुट्ठी आप चावल डाल दीजिएगा। ठीक है जी, 1 किलो के अंदर, तो आपका ये हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2 मुट्ठी या आपने 80 ग्राम्स लेना। चावल अगर अच्छी क्वालिटी का है, अगर नॉर्मल क्वालिटी का है, नहीं फूलता है ज़्यादा, तो आपने फिर 100 ग्राम्स तक ले लेना। मैंने देखिए ये इतना रोक लिया है, ये देखिए मैंने ये इतना रोक लिया है। आपको पता है, जब लाइफ में मैंने फ़र्स्ट टाइम जब खीर बनाई थी, मैं तकरीबन 12 साल की थी और मेरी खाला आई थी लाहौर से, और उनके लिए, उनके इत्माम दावत के लिए हमने खीर और बिरयानी और एक आध और चीज़ थी, शायद मटन का कोरमा था या आलू गोश्त था, कुछ बनाया था। तो उस वक्त ये हुआ कि मेरी नानी ने कहा कि ऐसा करो, तुम खीर बनाओ। खीर 5 किलो, ठीक है, और मैं 12 साल की हूँ। मुझे तो वो देग, जो पतीला था ना, वो देग लगता था। ठीक है, इतना बड़ा पतीला दे दिया, उन्होंने कहा चलो चम्मच हिलाती रहो। दूध को जब जोश आ गया, उन्होंने कहा चलो जी राइस डालो। राइस डाल के घोटाई, क्योंकि नानी ने कहा था हाथ नहीं रोकना, हाथ नहीं रोकना इसको पकाते हुए। तो वो नॉन स्टॉप, मुझे नहीं पता कितने घंटों के लिए मैंने बनाया था, लेकिन मैंने वो लाइफ में अपने फर्स्ट टाइम जो खाना बनाया था, जो भी चीज़ बनाई थी, वो खीर थी, और वो भी 5 किलो की। तो कुछ चीज़ें जो है ना, आपको अपनी बचपन से याद रहती हैं, उसको आप मेमोराइज करते हैं कि खीर मैंने कब बनाई थी, फलानी चीज़ मैंने कब बनाई थी। तो जी, मैंने लाइफ की जो फर्स्ट आइटम बनाया था वो खीर बनाई थी। ठीक है, अब हम इसको पकने देंगे। ठीक है, लम्स कोई नहीं है, चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। अब आपको ज़रूरत नहीं है विस्क चलाने की, ठीक है, आप छोड़ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आप सिर्फ इस तरह से करके अपना स्पैचुला चलाइए, या जो भी आप स्पून चला रहे हैं वो चलाते जाइए, ताकि नीचे से लगे नहीं। ठीक है, थोड़ा सा गाढ़ापन आएगा तो मैं बताऊंगी कि इसमें हमने और क्या करना है। चलिए जी, खीर हमारी पक रही है। खीर का नाम है कैरेमल क्रंच खीर। तो कैरेमल का मसला तो सलमान ने हमारा हल कर दिया है, अब हमें चाहिए क्रंच, तो चलें क्रंच बना लेते हैं। ठीक है जी, 1 किलो हमारे पास 1 लीटर दूध था, तो हमने क्या किया, 1/4 कप हम यहाँ पे शुगर ले लेते हैं और वो हम डाल देते हैं इसमें। ठीक है जी, कुछ नहीं है, आग जल रही है, पैन है, और ये गया हमारा शुगर। अब क्या करना है, हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो 1 स्पून ले लेती हूँ मैं, या स्पैचुला भी ले सकते हैं, लेकिन अगर स्पून हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल नहीं है, हम स्पैचुला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मीडियम फ्लेम पे, नॉट हाई फ्लेम। ठीक है, कैरेमल फटाफट से बन जाता है।
अभी आप देखिएगा इसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। हिलाना नहीं है, हिलाएंगे तो आप क्या होगा कि कुछ जगह से वो इकट्ठा होगा, इकट्ठा होने के बाद कुछ काला पड़ जाएगा, इनके कुछ डार्क हो जाएगा और कुछ जगह से वो अभी मतलब पिघलेगा ही नहीं। तो हमने अभी थोड़ी देर के लिए इसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। अब आपको लगेगा नहीं हो रहा, थोड़ी देर में हो जाएगा। कैरामल के जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा। अच्छा, इन द मीनवाइल मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ थोड़ा सा मैं ऑयल लगा रही हूँ, हल्का सा, ओके, ताकि ये ज़्यादा चिपके नहीं। बहुत आप समझे, एक ही ड्रॉप लिया, उसको मैंने फैला दिया। इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में बहुत कुछ कहते हैं, हम लोग क्रंच कहते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास जो हमारे हेल्पर्स हैं वो हमें बताते हैं कि इसको चीड़ कहते हैं, ठीक है ना। आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसे, वो हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। इसको मैंने देखें, अभी तक इसमें स्पून नहीं लगाया है क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें, चलो। टेम्परेचर बहुत हाई होता है, प्लीज़ बहुत ख्याल से बनाइएगा जब आप बनाएं, ठीक है जी। इसको मैं आपको बता दूं, अगर आप बिगनर्स में से हैं तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट को, अपनी अम्मी को, अपनी बड़ी बहन को, या आपके घर में जो कोई एक्सपर्ट होता है जो खाना कुकिंग पका रहा होता है, उसे प्लीज़ अपने साथ रखिएगा, क्योंकि ये बहुत एक ख़तरनाक सा प्रोसेस है। डोंट टेक इट लाइट प्लीज़। शेप की टेंशन नहीं है, हमने इसको इवेंचुअली क्रश करना। चलो जी, दैट्स इनफ। अच्छा जी, हमारी खीर जो है वो थिक हो चुकी है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है। एक और आज की रेसिपी में टिप ये है कि जब आप खीर बनाते हैं ना, तो उसमें आपने शुगर या चीनी डालने की ना जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। आपने उसे अच्छे से थिक होने देना। अब आप ज़रा इसकी कंसिस्टेंसी पहले देखिए, इसको मैंने थिक किया है, ठीक है जी। ये अच्छी खासी थिक हो गई और उसके जो बबल्स जो जिस तरह से ये आ रहे हैं ना, इससे आपको पता चल गया ये थिकनेस इसकी, ठीक है। मैं इस स्टेज पे शुगर डालूंगी, और इस स्टेज पे शुगर क्यों डालूंगी कि अगर आपने थोड़ा सा रनी उसमें अगर आपने शुगर डाल दी होती है ना, तो क्या होता है, ये खीर का ना शोरबा बन जाता है। और फिर इसको ड्राई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको ड्राई करना पड़ता है। और शुगर डालने के बाद आप इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। शुगर डालने के बाद आपने चम्मच नहीं रोकना, वरना आपको पड़ जाएगी चमाट अपनी अम्मी की तरफ से, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा इशू है। हाँ, यहाँ जब इस स्टेज पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन हमें मिल जाता है, हम छोड़ के थोड़ा खड़े हो जाते हैं, ऐसे बात भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने शुगर डाल दी तो शुगर डालने के बाद हाथ नहीं रुकना है। क्यों? क्योंकि चीनी कैरमल बनती है, वो चिपकती है, वहीं से आपकी खीर ख़राब होती है। और अगर आपकी खीर लग गई तो गई भैंस पानी में, ठीक है जी। ये देखिए खूब गाढ़ी हो गई। अब हम डाल रहे हैं चखो मज़ा ज़िंदगी का, मतलब सलमान की प्रोडक्ट। ये हम उठा रहे हैं सलमान का कैरेमल सॉस, और ये हम डालेंगे अब इसके अंदर। ये देखिए जी, ये आप सॉस पहले देखिए कितना ज़बरदस्त है, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, कितना मज़ा आ रहा है ये। चले जी, ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 टेबलस्पून, ओके। इससे जो फ्लेवर है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुँचने वाला है। अगर आपके पास सलमान की प्रोडक्ट नहीं है, आप कोई भी कैरेमल सॉस डाल सकते हैं। हम पाकिस्तान में हैं, हमारे पास हमारी अपनी पाकिस्तानी ब्रांड मौजूद है, हम इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। ये देखिए जी कैसा इसका खूबसूरत सा कलर चेंज हुआ है। हम 1 स्पून और डाल रहे हैं, 3 की जगह 4 डाल दिया हमने। ये देखें, ज़बरदस्त, बस दैट्स इट, ठीक है जी। पहले मैंने कैरेमल सॉस डाला है, अब मैं शुगर डालूंगी इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि कैरेमल भी मीठा होता है। शुगर का मुझे पता चल जाएगा मिठास मुझे और कितनी डालनी है, ओके। इसमें मैं 1/2 कप डाल रही हूँ, ठीक है, अदरवाइज आपको 1 कप तक डालनी पड़ जाती है, ओके। 1/2 कप भर के डाल दिया। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है मैं चख लूँगी फिर। अगर आप मीठा इसके ज़्यादा शौकीन है, आपने इसमें थोड़ी सी और शुगर ऐड कर देनी है, ठीक है जी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। चलिए जी, हमारी ये ज़रा चेक करें, इतनी बढ़िया वाली यानी कि ज़बरदस्त वाली तैयार हो गई है कैरेमल क्रंच खीर। यार ये बहुत ही आला खुशबू आ रही है, मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट लेवल है। खीर तो मुझे वैसे ही पसंद है, और ये जो हमने बना लिया ना, पता नहीं क्या चीज़ बना ली है, ये ज़रा आप लोग खा के बताइएगा, ठीक है। लेकिन खुशबू, और मैंने इसको टेस्ट किया, इसका जायका नेक्स्ट लेवल। बिस्मिल्लाह। कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा कैसी बनाई है मैंने, ठीक है।
ये हमने डिश आउट कर लिया है। अब जो कैरमल बनाया था, अब मैं आपको बताऊं कि मैंने ऑयल क्यों लगाया था। ये देखिए, बहुत आराम से 1 पीस में ये उठकर सामने आ गया। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये भी बहुत शार्प होता है, प्लीज़ उसको भी ध्यान से, बिल्कुल कांच की तरह ही हो जाता है ये भी। तो अब हम इसका थोड़ा सा क्रंच करके पाउडर बनाएंगे। कितना प्यारा कलर आया है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा था इसको ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, छेड़छाड़ नहीं करनी है, बहुत अच्छा क्रंच करेगा। क्या कर रहे हैं, अब हाथों का इस्तेमाल करते हैं और इससे हम डालना शुरू कर देते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, सजावट के लिए है। आप चाहें तो लगाएं, चाहे तो आप बीच में पाउडर ही डाल दें। ठीक है जी, ज़बरदस्त सा इसको डेकोरेट कर लें। तो चले जी, अब हम क्या कर रहे हैं, ड्रिजल कर रहे हैं थोड़ा सा सलमान फूड का कैरमल सॉस, क्योंकि इसके बगैर तो ये खीर इनकम्प्लीट है। चलें जी, तो बनाएं, खाएं और इसको एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, और बताएं कैसी बनी सलमान के साथ हमारी कैरमल क्रंच खीर।